द्वितीय स्कंद श्रवण कराने के बाद महाराज आज विदुर की कथा सुना रहे हैं, विदुर जी का संवाद सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित बोले कि महाराज आप मुझे ये कथा तो विस्तार से बताइए कि विदुर जी महाराज कौन थे, उनका चरित्र क्या था, कैसे थे, मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुना पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के राजा पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का जब षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी महाराज जो कि महामंत्री हैं, महाराज विदुर जी का चरित्र तो इतना सुंदर है कि विदुर जी ने ही पांडवों को बचाया है। लाक्षागृह में जो षड्यंत्र किया गया ना, उसके बाद विदुर जी महाराज ने ही उन्हें बचाया और उन्हें वहां से बाहर लाए। आज दुर्योधन महाराज विदुर जी जो थे दासी के पुत्र थे और एक अच्छे महामंत्री थे, शस्त्र विद्या का अच्छा ज्ञान था, राजनीति का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनकी नीति भी अलग थी, विदुर नीति। इसलिए उनकी नीति विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। एक बार की बात है कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन में खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए, मतलब अंदर से कपट भरा हुआ था, ऊपर से खुशी दिखा रहे थे और कपटपूर्ण खुशी का परिचय देने की बड़ी सजावट करवाई, नगर में बहुत सजावट करवाई। जगह जगह महाराज तोरण द्वार सजे हैं, अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का आमंत्रण किया और महाराज विदुर भीड़ में सबसे पीछे और साथ में विदुरानी खड़े हुए थे, दीवार से सिर लगाए हुए। प्रभु ने जैसे ही नगर में आगमन किया, जैसे ही प्रभु नगर के अंदर आए, तो क्या देखते हैं कि जगह जगह से फूल बरस रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। और जैसे ही महाराज का रथ, भगवान श्री कृष्ण का रथ अंदर आया, नगर में आया, तो प्रभु श्री कृष्ण की नजरें इधर उधर घूमने लगी। कृष्ण मानो ये देख रहे हैं कि समस्त जन तो दिख रहे हैं, पर हमारे बाबा विदुर जी कहाँ हैं? विदुर जी कहीं नहीं दिखा रहे। और आज जैसे ही दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया, देखिए मैं कथा आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ, कथा तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि क्या है कि समय की भी अनुकूलता है, हमें किसी भी तरह वामन अवतार तक पहुंचना है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि कथा तो इतनी है कि कथा हम जितनी कहते जाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितनी कहते जाएं कथा कम ही पड़ती जाती है ना। तो मैं सूक्ष्म रूप में आपको विदुर जी का चरित्र कह रहा हूँ कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के बुलाने पर पहुंचे और दुर्योधन ने जैसे ही भगवान का स्वागत किया, परंतु भगवान दुर्योधन के द्वार के अंदर नहीं गए और दुर्योधन कहने लगा कि महाराज मैंने आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था की है, चलिए आप आकर के भोजन पाइए, मैंने आपके लिए 56 भोग बना रखे हैं। परंतु विदुर और विदुरानी जी तो पीछे खड़े हुए थे भीड़ के सहारे। तो कृष्ण ने क्या कह दिया दुर्योधन से कि अरे दुर्योधन, कैसे 56 भोग? हमारा निमंत्रण तो आज विदुर काका के घर है। इतना सुना विदुर जी ने तो तुरंत सोचने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कोई भोजन की तैयारी ही नहीं